क्वेश्चंस का ऑप्शन बताना है कमेंट करके, और लास्ट में टोटल आपका स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, राइट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे 10 मिनट में, ठीक है। तो फुल स्पीड के साथ में 10 मिनट 60 क्वेश्चन, देखते हैं कितने सही करते हैं। देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर जो कि लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ जी का बेहतर जिनालय जो है ये कहाँ पर है। ये सिंपल से नाम आ जाता है आपका कि बेहतर जिनालय जैन मंदिर कहाँ पर है, और ये आता है भीनमाल में। याद रखना है कि सबसे बड़ा जैन मंदिर है ये, ठीक है। सबसे बड़ा जैन मंदिर बेहतर जिनालय जो है भीनमाल में आता है। भीनमाल आपका जालोर में आता है। इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है। कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी सही है। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर सही है। अजमेर राजस्थान का दक्षिण द्वार गलत है। 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए इनमें से आपको असंगत की पहचान करनी है। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही है। और सरकेश की सनसनी सुरभि मिश्रा को कह देते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, ये भी सही है। हल्दी घाटी का शेर जमुनालाल बजाज, गलत है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि किस मिट्टी में 64 से 85% रेत का मिश्रण होता है। 64 से 85 ये रेत का मिश्रण होता है सतही मिट्टी में। सतही मिट्टी जो होती है उसमें इतना होता है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए BWSW इसका मतलब क्या है। ये जलवायु से संबंधित कोड है कोपेन के अकॉर्डिंग। तो ये आता है नॉर्मली शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है, शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है, उसके लिए यूज़ करते हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती। कछारी मिट्टी का विस्तार करौली में है, बाड़मेर में नहीं है। अलवर में है, धौलपुर में है, करौली में है, तो बाड़मेर में नहीं है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर से आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ पर है। लवणीय मिट्टी सबसे ज़्यादा आती है जालोर बाड़मेर में। जालोर बाड़मेर में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी है। अनउपजाऊ मिट्टी जो है, तो एक आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क का संबंध है वो किससे है। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क ये है बिछवाल। बिछवाल कहाँ पर है, बीकानेर में, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित बांध कहाँ पर है, कौन सा है। ग्रेनाइट पत्थर और चूने से बना हुआ बांध आता है ज्वाई बांध। ज्वाई बांध कहाँ पर है, किस नदी पे है, कमेंट करके फटाफट बता दो सारे के सारे। और अगला है कि किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, और कौन से जिले में है ये आप बताएंगे, ठीक है। तो आंसर देना है स्पीड के साथ में। अगला है कि मरुभाषा का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। मरुभाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है कुल्यमाला ग्रंथ में। उद्योधन सूरी ने लिखा था संस्कृत भाषा में। कौन से विक्रम संवत में लिखा था, और उद्योधन सूरी जो थे वो किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में थे, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। झालापाटन के वैष्णो मंदिर को कर्नल टोड के द्वारा क्या कहा गया था। वैष्णो मंदिर झालापाटन का जो है, इसको पीले संगमरमर का मंदिर कहा था। पीले संगमरमर का मंदिर किसको कहा जाता है, झालापाटन के वैष्णो मंदिर को। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। अब ये बता दीजिए पीला संगमरमर राजस्थान में होता किस जिले में है, जरूर बताएंगे कमेंट करके। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक आते हैं जॉन अब्राहम गिरियसन, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि जयपुर के बैराट की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है। बैराट की सभ्यता भी है और बैराट की पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी जिसके किनारे बैराट सभ्यता आती है, तो 1 नंबर। बाणगंगा का मेला भी बढ़ता है, याद रखना है। अगला है कि किस नदी को हाकड़ा, नारा और रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हाकड़ा, नारा, रेणी किस नदी को कहते हैं, आपको याद होगा सरस्वती नदी जो है उसको हाकड़ा निहारा हाकरा नदी कहते थे। पाकिस्तान में गगर नदी जो है उसको, अगर आपको याद है, तो सरस्वती नदी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि सावन भादो महल किस दुर्ग में आता है। सावन भादो महल जो बना हुआ है ये कौन सी दुर्ग के अंतर्गत है, ये शाहबाद दुर्ग में आता है। कहाँ पर, शाहबाद दुर्ग में। तो कमेंट करके स्पीड के साथ बता दो शाहबाद दुर्ग कहाँ पर है। चलिए इनमें से गलत जोड़े की पहचान करनी है। गोपाल भवन का निर्माण करवाया था महारावल गोपाल ने, सही है कि गलत है, सही है। चलिए अगला है कि तेज सागर जो है इसका निर्माण किसने करा था, महारावल तेजी ने करवाया था, सही है, सही है। गोवर्धन लाल का मंदिर चंपा कुमारी सही है। रघुनाथ जी का मंदिर गदसी, ये गलत है, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि राजस्थानी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। प्रथम कवि मानते हैं शंकर दास सामोर को, शंकर दास सामोर जी को, एक आपका राइट आंसर। अगला है कि कौन सी बावड़ी झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू जिले में बावड़ी कौन सी है, चेतन दास की बावड़ी है, तुलसियानो की बावड़ी है, मेड़चन की बावड़ी है। तीनों ही बावड़ियाँ झुंझुनू में है, तीनों के नाम याद रखिए, तो 4 आपका राइट आंसर।
1008 श्री मुन्नू सुव्रत नाथ दिगंबर जैन त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहाँ पर है? नाथ दिगंबर जैन त्रिकाल चौबीसी मंदिर ये आता है कोटा जिले के अंतर्गत, कोटा में। तो 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि चमन नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा ऐतिहासिक दुर्ग कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ दुर्ग जो है राजस्थान का, ये आता है राजस्थान का शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला, राजस्थान में 2 शेरगढ़ है, दूसरा कहाँ पर है कॉमेंट करके जरूर बताना। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोक कला मंडल की स्थापना की थी देवीलाल सामर ने। कब की थी ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में, और ब्यावर में अजमेर में है। यहाँ से एक सवारी भी निकलती है, किसकी सवारी निकलती है बताना। चलिए कुमथाना किस का दूसरा नाम है, या प्राचीन काल में कुमथाना किस दुर्ग को कहते थे? शिवाना दुर्ग का नाम था, शिवाना दुर्ग। तो ये चलिए बाड़मेर, 3 आपका राइट आंसर। सरिस्का में स्थित जो काकनवाड़ी का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? काकनवाड़ी का किला सरिस्का अलवर में आता है, और इसका निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। तो स्वाई जयसिंह ने करवाया था, स्वाई जयसिंह ने। 2 आपका राइट आंसर। परबतसर पशु मेला है वो किसकी याद में मनाया जाता है? परबतसर का पशु मेला लगता है तेजाजी का पशु मेला। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में तेजा दशमी के टाइम पर। और याद रखना ये सर्वाधिक आय वाला मेला है, राजस्थान में सर्वाधिक आय वाला है। अगर ये सर्वाधिक आय वाला है तो राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगने वाला मेला कौन सा है? कमेंट करके जरूर बता देना आप लोग। चलिए इनमें से किस इतिहासकार ने नागौर दुर्ग को चौहानों के अधीन सबसे सुदृढ़ दुर्ग बताया था? नागौर दुर्ग को चौहानों के अधीन सबसे सुदृढ़ दुर्ग है, किस इतिहासकार ने बताया था? दशरथ शर्मा जी ने, दशरथ शर्मा जी ने कहा था। तो 3 आपका राइट आंसर। चले झालापाटन में जो नौलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी? एक तो कि नौलखा दुर्ग है कहाँ पर? झालापाटन में नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। किसने? पृथ्वी सिंह ने। तो 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? छोटी तीज मानी जाती है पार्वती का, जयपुर की प्रसिद्ध है, और बड़ी तीज गजली बूंदी की। मीणा उत्पत्ति में पंचायत, मीणा जनजाति में पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? पंचायत का मुखिया कहलाता है मीणा जनजाति में पटेल, यानी 1 आपका राइट आंसर। ताड़ना और मोरबंदिया विवाह जो है किस जनजाति में होता है? ताड़ना और मोरबंदिया विवाह होता है ग्रासिया जनजाति में। तो 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सैरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन है? सैरिया जनजाति के जो प्रिय लोक देवता आते हैं वो आते हैं तेजाजी, तेजाजी आते हैं, यानी 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस पर्व को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है? चंदन षष्ठी व्रत किसको कह देते हैं? ये कह देते हैं ऊब छठ को। अब ये बता दीजिए ऊब छठ को शेखावाटी में क्या कहते हैं? ऊब छठ को शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी संस्कृति में एक शब्द होता है खपटा, किसको कहते हैं? ये सैरिया पुरुषों का सापा होता है, सैरिया पुरुष का जो सापा होता है उसको खपटा कहते हैं। तो 2 आपका राइट आंसर। किस लोक संत के प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में? कतरियासर बीकानेर में जो पीठ आती है वो आती है जसनाथ जी की। ठीक है, जसनाथ जी, जसनाथी संप्रदाय 36 नियम में याद होगा। अग्नि नृत्य है कतरियासर गाँव। तो 1 आपका राइट आंसर। अगला है कि सांझी त्योहार का संबंध किससे है? सांझी त्योहार ये है कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। सबसे बड़ी सांझी जो होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है ये जरूर बता देना। तो 3 आपका राइट आंसर। राजस्थान की मानक बोली के रूप में कौन सी बोली प्रसिद्ध है? मानक बोली राजस्थान की कौन सी बोली आ जाती है? मानक बोली ये आती है हाड़ौती बोली। ठीक है, तो सॉरी 37 का आपका राइट आंसर क्या हाड़ौती बोली हो जाएगा। ठीक है, मानक बोली कहते हैं एक्चुअली मारवाड़ी को कहते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, चलिए सुधार कर देते हैं। मानक बोली मारवाड़ी को कहते हैं। राजस्थान की जो मूल बोली आती है सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोली जाती है मारवाड़ी बोली, या पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली भी कह सकते हैं आप। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी बोली राज्यों के बाहर भी बोली जाती है? राजस्थान के बाहर बोले जाने वाली बोली तो मालवी बोली है। ठीक है, और हाड़ौती बोली भी बोलते हैं। तो हाड़ौती थोड़ा सा राजस्थान से बाहर भी बोलते हैं। हाड़ौती बोली जो है ये राजस्थान से बाहर भी बोली जाती है। तो 3 नंबर आपका हाड़ौती हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि संत दादू जो हैं वो किस जाति के थे? संत दादू जी थे वो थे धूनिया जाति के, मेघवाल जाति से बिलोंग करते थे। और ठीक है, संत दादू जी धूनिया सॉरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर। अब दादू जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। बचपन का नाम आपको याद होगा, उनका महाबली नाम था। फिर दादू पंथ की शुरुआत की थी, ब्रह्म संप्रदाय की शुरुआत की थी। अब ये बता दीजिए कि इन्होंने दादू जी जो हैं इन्होंने सबसे पहले अपना जो उपदेश दिया था राजस्थान में, सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था? ठीक है, और मेघवाल जाति से वो संत रैदास जी हैं, जो मीरा के गुरु रहे थे संत रैदास जी, ये मेघवाल जाति से आते हैं। दादू जी धूनिया जाति से आते हैं। 4 आपका राइट आंसर। भवाई नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य आता है? भवाई नृत्य ये आता है
गुजरात का नृत्य है। हालांकि भवाई नृत्य राजस्थान में भी होता है। राजस्थान में भवाई नृत्य का जन्म हुआ था अजमेर में, नागाजी बागाजी जाट आपको याद होंगे। और वर्तमान संभाग की बात करते हैं तो उदयपुर संभाग में ये सर्वाधिक किया जाता है। ये एक क्षेत्रीय नृत्य है, सॉरी व्यावसायिक नृत्य आता है ये, ठीक है। तो भवाई नृत्य भवाई जाति के द्वारा होता है। अगला है कि कृष्ण भक्ति सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। कृष्ण भक्ति सखी संप्रदाय, इसकी शुरुआत की थी संत हरिदास जी ने। संत हरिदास जी ने, तो एक आपका राइट आंसर। राम सनी संप्रदाय की जो रेण शाखा है, रेण शाखा नागौर में आती है, इसके प्रवर्तक कौन है। रेण शाखा की शुरुआत की थी दरियाव जी ने, ठीक है। खेड़पा शाखा जोधपुर में, अगर आपको याद होगा, खेड़पा शाखा की शुरुआत हुई थी। जो राम सनी संप्रदाय की शाखा है जोधपुर में, रेण जो है वो नागौर में आती है। एक शाखा बीकानेर में भी है। बीकानेर में कौन सी है वो आप कमेंट करके बता देना। राजस्थान की रामलीला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। रामलीला की प्रमुख केंद्र आता है फुलेरा। कहाँ पर है ये फुलेरा, ये जरूर बताना आप लोग कमेंट करके। चलिए, जैन विश्व भारती संस्था कहाँ पर है। जैन विश्व भारती संस्था जो आती है ये आती है आपकी लाड़नू में, लाड़नू के अंतर्गत। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए, गरीबदास जी और मस्किन दास जी का दादू जी से क्या संबंध रहा था। गरीबदास जी और ये जो थे वो दादी जी के पुत्र थे, ठीक है, सॉरी दादू जी के पुत्र थे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला है कि चौथ माता का मंदिर है वो कहाँ पर है। चौथ माता का मंदिर है सवाई माधोपुर में, वहीं पर त्रिनेत्र गणेश जी का भी मंदिर है। तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए, हेला ख्याल जो है कब किया जाता है। हेला ख्याल जो है वो कब की जाती है, ये कहते हैं गणगौर के बाद में होती है, गणगौर पर्व के बाद में की जाती है। तो 1 आपका राइट आंसर। चौहान वंश की कुलदेवी का नाम बताना है। चौहानों की कुलदेवी रहती शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी का जो मंदिर है ये सामर झील के किनारे पे आता है। तो 4 आपका राइट आंसर। जमुआई माता का प्राचीन नाम बताना है। जमुआई माता का प्राचीन नाम क्या था। तो इनका नाम आता है जामवती। जमुआ रामगढ़ में नॉर्मली इनका मंदिर है। कच्छा वंश की कुलदेवी मानी जाती है। तुले राय जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 1 आपका राइट आंसर। सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध है सीसा जस्ता की खान के लिए। राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम बताना है। रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी। झुंझुनू से सती संबंधित है, दादी जी भी कह देते हैं। तो 4 आपका राइट आंसर। राज्य सरकार और जिले के बीच में सुनने का कार्य कौन करता है। राज्य सरकार और जिले के बीच में जो ये कार्य होता है वो जिलाधीश का होता है। कौन मुख्य भूमिका निभाता है, जिलाधीश, यानी राइट आंसर का 2 नंबर। अगला है कि राजस्थान में तूरा कलंगी लोक नाट्य का प्रचलन कहाँ से हुआ था। तूरा कलंगी लोक नाट्य के प्रचलन की जो शुरुआत मानी जाती है ये मानी जाती है चित्तौड़गढ़ से। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने बूंदी का नकली किला मिट्टी का बनाकर जीता था, और ये लाखा ने किया था, राणा लाखा ने किया था ये। तो राइट आंसर आप हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला है कि इनमें से कौन सा वाद्य ताल वाद्य नहीं आता। ताल वाद्य कौन सा नहीं है। तो झांझ है जो है वो ताल वाद्य नहीं है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर तासा डेरू, ठीक है, ये ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके राजस्थान में मैग्नेटाइट जो है किस्म का लोहा कौन सा पाया जाता है। मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा पाया जाता है ये पाया जाता है भीलवाड़ा के एरिया में। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा आती है उदयपुर जिले में। कहाँ पर आती है, उदयपुर में। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल है। बकरी की नस्ल अलवरी भी है, परबस भी है, सिरोही भी है, तीनों ही है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। 59 की वह विलेख जिसमें सांबर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का जिक्र वर्णन मिलता है, ये हर्षनाथ मंदिर उल्लेख में। ऑप्शन के आधार पर हर्षनाथ मंदिर अभिलेख सीकर जिले का 3 आपका राइट आंसर। और 60 आपका है कि किस महाराजा को किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर कह देते हैं अजीत सिंह को कहा जाता है। मारवाड़ के शासक रहे थे ये। और 61 नंबर, मारवाड़ के किस शासक के समय में 1593 से मल्लिनाथ जी का पशु मेला प्रारंभ हुआ था। ये बात था मोटा राजा उदय सिंह के समय से। मल्लिनाथ जी के पशु मेले के बारे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला आता है थार पारकर नस्ल के लिए आता है। लूनी नदी के किनारे भी ये बढ़ता है। 61 में से कितने सही किए, ऑनेस्टी के साथ अपनी ईमानदारी के साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि 61 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। लाइक शेयर किए बगैर मत जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक डिसलाइक जो भी अच्छा लगता है लेकिन ज़रूर किया करो, ऐसी से मोटिवेशन मिलता है। ऑलमोस्ट 240